बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। मेरे भाइयों, आप लोगों ने जिस तरीके से मुझ पे, मेरी टीम पे ट्रस्ट किया, इतमाद किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें काम कर भी रही हैं। हमने बहुत सारा काम किया भी है। अब भी हम कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। हमारी टीम प्लानिंग कर रही है। हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं आज से पहले वो किसी ने ना किया हो। हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरीके से अब तक मुझे चुना, इस काम के लिए मेरा साथ दिया, आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मजीद भी आप डोनेशन भेजें ताकि जो काम हमारी टीम ने, हमने सोचा हुआ है, जिसकी प्लानिंग कर रही है, वो पाया तकमील तक पहुंचे। ठीक हो गया मेरे भाइयों। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूं, साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सी रेसिपी भी दे दूं, हल्का सा रेस्ट भी हो जाएगा। ठीक हो गया। रेसिपी जो शेयर कर रहा हूं आज की, वो मैं कर रहा हूं फ्राई फिश। लाहौरी फ्राई फिश आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हमने काला रहू ले लिया। 2 kg इसका वजन बनता है। जब हमने इसको फिश वाले से लिया तो हमने इसको नमक अजवाइन नहीं लगवाया। ठीक हो गया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर देंगे। ये 2 किलो का बता रहा हूं, साफी वजन 2 किलो है। ठीक हो गया। अजवाइन शामिल कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के, इस तरीके से। साथ में शामिल कर देंगे इसके अंदर सिरका, 3 टेबल स्पून व्हाइट सिरका शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तवज्जो से मेरी बात को आपने सुनना है। इसको इस तरीके से हम लगा के रख देंगे और हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, खुले पानी थले सिंक के अंदर इसको अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इस तरह स्टेनर में रख देंगे। स्टेनर में रखने के बाद अच्छे तरीके से इसको खुश्क होने देंगे, ड्राई होने देंगे। वो जो मसला आपको बनता है, आप फिश को तोड़ते हैं तो अंदर से पानी पानी होता है, तो वो ड्राई होनी चाहिए अंदर से फिश। वो करने के लिए हमें इस प्रोसेस को से गुजरना लाजमी है। जब तक अच्छे तरीके से फिश खुश्क नहीं होगी, हम उसको मैरिनेट नहीं करेंगे। ये तमाम प्रोसेस करके उसके बाद आपसे मिलता हूं। 2 kg हमारे पास फिश थी, रहू फिश थी, काला रहू जिसको आप लोग कहते हैं। इस साइज की हमने बोटी करवाई हुई थी। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया, खुश कर लिया। खुश करेंगे तो अच्छी बनेंगी। ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने एक बार और इसको खुश करना है। वो किस टाइम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। टेस्टफुल बनाने के लिए खुश्क धनिया मोटा कूटा हुआ 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे। मैरिनेट करने लगे हैं। ठीक हो गया। 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। लेमन का जूस शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून, या 2 लीमू का रस शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। अब साथ में पटोरा बक्स आ गया हमारे पास यहाँ पे। इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून। नमक शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून, पहले भी लगाया हुआ था, ज़्यादा नहीं कर देना। ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए। ठीक हो गया। रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून, इस तरीके से ये शामिल कर दिया हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, तमाम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। अब अच्छे तरीके से हमने इसको मैरिनेट कर दिया। मैरिनेट करने के बाद पता तुझे क्या करना है, बेसन चुके वैसे दाब देना है भाई। पहले भी बताया आपको रेसिपियों में, बेसन नहीं डालना भी। ठीक हो गया। अब हम इसको अच्छे रिजल्ट के लिए, टेस्टफुल बनाने के लिए, लेयर वाली फिश तैयार करने के लिए कम से कम 12 घंटे, ज्यादा ओवरनाइट आपने इसको फ्रिज में छोड़ देना है। यहाँ पे गर्मी है तो हम इसको फ्रिज में छोड़ेंगे। जिन कंट्री में, जिन इलाकों में गर्मी नहीं है, वो बाहर भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद अब इसके अंदर हमने नमक, लेमन का जूस लगाया, ये पानी छोड़ेगा। फिर हम इसको स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल देंगे। उसके बाद किस प्रोसेस से गुजारेंगे, लाहौरी फिश फ्राई टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, 12 घंटे के बाद मिलते हैं। ये ले जी, 12 घंटे के लिए हमने फिश को मैरिनेट कर दिया था। जितना आप मैरिनेट करेंगे उतनी फिश आपकी अच्छी बनेगी। जैसा कि पहले आपको बताया था, स्टेनर ले लिया, इसको खोलने लगे हैं। इसके अंदर इस तरीके से नमक जो हमने इसको लगाया था, ये पानी देखें इस तरीके से आएगा। ये पानी हमें नहीं चाहिए। स्टेनर में डाल देंगे और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है जो मिसालों ने छोड़ा है वो रिमूव हो जाए। जब तक इसका पानी रिमूव होता है, हमने यहाँ पे बेसन ले लिया। आप अगर इसके ऊपर कोटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा ले लें। मैंने 1.5 कप लिया 2 kg के लिए। ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन, हल्की सी, बेसन के हिसाब से, इस तरीके से। साथ में शामिल करेंगे नमक, हल्का सा, इस तरीके से, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया। साथ में शामिल कर देंगे कुटी हुई मिर्च, ऊपर हल्का हल्का चस्के वास्ते। साथ में मार्केट वाला कलर देना चाहते हैं तो फूड कलर डालें, येलो नहीं देना चाहते ना डालें, हल्का सा डालेंगे बस। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से मिक्स करके इसकी एक हम लेयर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे। ये लीजिए, बेसन को मिक्स करने के बाद अब हम अपनी फिश इसके अंदर इस तरीके से डिप करेंगे। इस तरीके से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा से रिमूव कर देंगे, उतार देंगे। इस तरीके से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें कोटिंग ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ्लेम हमने यहाँ ऑयल चढ़ा दिया, हमारे पास कुकिंग ऑयल था। आप लोग मस्टर्ड ऑयल में जो सरसों का तेल होता है उसमें भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरीके से डाल देंगे। फ्लेम हाई है हमारा, अभी हमने कम नहीं करना, ठीक हो गया। इस तरीके से एक्स्ट्रा से उतार देंगे और इस तरीके से डाल देंगे। इनका जो फ्राई टाइम है वो 7 से 8 मिनट रहेगा इन पीसों का। अगर पीस बड़े करेंगे तो फिर फ्राई टाइम बढ़ जाएगा। अब ये डालने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर साइड चेंज करेंगे। 4 मिनट के बाद हम अपने फ़िश को चेक करने लगे हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके से सारी साइडें चेंज कर देंगे, इस तरीके से एहतियात के साथ, ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छा, साइडें चेंज करने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह का चम्मच लेना है और इसको हल्का हल्का प्रेस करना है इस तरीके से, ताकि एक्स्ट्रा से जो पानी है वो भी हमारा बिल्कुल ये फटेगी थोड़ी सी और अंदर तक कुक हो जाएगी। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से प्रेस कर देना है, ठीक हो गया। और इसको 4 से 5 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देना है। हमने टोटल इसको 8 मिनट कुक करना है। हमने इस तरीके से प्रेस करते हुए पीसों को फिश के 8 मिनट पूरे कर लिए मीडियम फ्लेम पे। ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे निकालेंगे स्टैनर पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल की लुक बनी है, तो साफ ज़ाहिर है टेस्ट भी कमाल का होगा इस तरीके से। और इस तरीके से आप देख सकते हैं लड्डू पेड़े पड़े पहने, गल समझ आ रही है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फ़िश डालने के बाद कम कर देंगे। इस तरीके से बकाया जो फ़िश है इसी प्रोसेस से हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये फ़िश भी हमारी रेडी हो चुकी है। स्टैनर पे निकालने लगे हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। थोड़ी सी हीट निकल जाए फिर आपको तोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे तैयार हुई है। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको अनारदाने की चटनी के साथ भी ले सकते हैं, इमली आलू बुखारा की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। चाट मसाला अगर आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को तोड़ने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। सुभान अल्लाह, देखें गल समझ आ रही है किस तरीके से हमारी फ़िश तैयार हुई है। मैं आपको दिखा दूँ, नरम सॉफ्ट लेयर वाले, ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। एक और पीस आपको तोड़ के दिखाऊं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखें गल समझ आ रही है। बहुत कमाल की टेस्टी तैयार हुई है। हल्का सा इसके ऊपर चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो आप डालें। ये देखें इसकी लेयर्स बनी हुई इस तरीके से बनेगी, अंदर तक ये फ़िश ड्राई होगी। मेरे भाइयों, लाहौरी फ़िश फ्राई बेसन के साथ आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये फ़िश की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।